हेलो दोस्तों, आज हम बात करते हैं साइंस के चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशंस की। तो इसमें आपको पढ़ना है एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होती हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड्स आपके शरीर के अंदर हार्मोन सीक्रेट करती हैं। इसमें आपके पिट्यूटरी ग्लैंड्स, थायराइड ग्लैंड्स, एड्रिनल ग्लैंड्स और पैनक्रियाज, ये सारी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं और आपको ये सभी याद कर लेनी है और इनके प्लेसेस भी याद कर लेने हैं। हो सकता है आपको फिगर देख के पूछ ले या वैसे ही पूछ ले। तो हम इन सब के बारे में आज पढ़ेंगे। हाइपोथैलेमस आप देख सकते हो कहाँ पे पाया जाता है। पीनियल ग्लैंड्स, पिट्यूटरी ग्लैंड्स, थायराइड, ये एड्रिनल ग्लैंड्स और आइलेट ऑफ लैंगरहैंस, लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं ये पैनक्रियाज में पाई जाती हैं। फीमेल के केस में ओवरी और मेल के केस में टेस्टिस क्या है, एक एंडोक्राइन ग्लैंड्स है। आगे हम बात करते हैं हार्मोन्स क्या होते हैं। तो हार्मोन्स केमिकल सिक्रेशन करते हैं जो कि शरीर के अंदर वेरियस चेंजेस लाता है और ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स के द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं। ये ग्लैंड्स हार्मोन रिलीज करते हैं ब्लड में एंड हार्मोन सीक्रेट करते हैं ब्लड में और ये स्पेसिफिक टारगेट पे पहुंचते हैं। प्रोडक्शन हार्मोन्स का कैसे होता है या कंट्रोल कैसे होता है? तो हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड्स के द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं जो कि कैरेक्टराइज्ड है। हार्मोन्स एक केमिकल मैसेंजर की तरह काम करते हैं और ये लिविंग सेल्स के या टिश्यू के द्वारा सीक्रेट होते हैं जिन्हें हम ग्लैंड्स बोलते हैं। यानी कि ये पर्टिकुलर टिश्यू या सेल्स से सीक्रेट करेगा जिसे आप ग्लैंड्स का नाम देते हो। तो ये सीक्रेटेड बाय स्मॉल क्वांटिटी बाय ग्लैंड्स एक्ट अपॉन स्पेसिफिक सेल्स टिश्यू ऑर्गन कॉल्ड टारगेटेड साइट। यानी कि ये जो भी सीक्रेट करते हैं ये हार्मोन्स, ये टारगेटेड साइट पे पहुंच के उस पर्टिकुलर चीज के अंदर चेंजेस लाते हैं। जनरली स्लो होते हैं ये बहुत ही और लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट होता है। लाइक आपकी हाइट नहीं बढ़ रही है तो वो भी एक ग्लैंड्स की वजह से होता है। तो ये हो सकता है आपकी हाइट अचानक से बढ़ जाए क्योंकि इसका एक लॉन्ग प्रोसेस है। जब ये ज्यादा सीक्रेट हो जाता है तो हाइपर हो जाता है और जब कम रहता है इसकी वजह से तो हाइपो से बोलते हैं, जो कि हमारा किसी कमी की वजह से होने वाले डिजीज के फॉर्म में ये आता है। तो वेरियस ग्लैंड्स हैं, हम उनके बारे में देख लेते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड्स क्या है? तो ये पी साइज का यानी कि मटर के दाने जैसा एक ग्लैंड्स है जो कि ग्रोथ हार्मोन सीक्रेट करता है, जिसे आप जीएच यहाँ पे बोला गया है, रिक्वायर्ड करता है ये प्रॉपर बॉडी ग्रोथ के लिए। तो ये कहाँ पे पाया जाता है? अगर इस पीक्स का हाइपो सीक्रेशन होता है यानी कम सीक्रेशन होता है ग्रोथ हार्मोन्स का, तो ये ड्वार्फिज्म यानी कि बौनेपन को बढ़ावा देता है और ये हाइपर सीक्रेशन यानी ज्यादा सीक्रेट हो जाता है तो जिजांटिस यानी कि आदमी बहुत ही ज्यादा लंबा हो जाता है और इसे एक्रोमेगली एडल्ट्स के केस में कहते हैं। चिल्ड्रन के केस में इसको जिजांटिक्स कहते हैं। आगे हम बात करते हैं थायराइड ग्लैंड्स की। तो थायराइड ग्लैंड्स लोकेट होता है आपके ट्रैकिया के पास, के पास नेक में, और ये प्रोड्यूस करता है हार्मोन जिसका नाम है थायरोक्सिन। तो आपको मोस्टली बच्चों ये याद रखना है कि कौन से ग्लैंड्स क्या सीक्रेट करता है। तो थायराइड ग्लैंड जो है वो थायरोक्सिन सीक्रेट करता है और ये मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है बॉडी के अंदर। और अगर ये हाइपोसिक्रेशन होता है थायरोक्सिन का तो इसे हम थायरोडिज्म कहते हैं और ये कंडीशन एबनॉर्मेलिटीज के फॉर्म में जैसे गोइटर या मैक्सडेमा के फॉर्म में आपको देखने को मिलती है। लैक ऑफ आयोडीन की वजह से भी हमारे गोइटर हो सकता है और एक्सेस यानी कि अगर ये एक्स्ट्रा हार्मोन रिलीज करे थायरोक्सिन, थायराइड ग्लैंड्स थायरोक्सिन हार्मोन्स को एक्स्ट्रा रिलीज करता है तो इससे हाइपरोडिज्म, हाइपरथायरोडिज्म नाम की बीमारी या हम कह सकते हैं ये जो भी है हो सकती है। इससे बीपी हाई रह सकता है। आगे हम बात करते हैं पैराथायराइड ग्लैंड्स क्या होता है। पैराथायराइड ग्लैंड्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं बैक साइड में, थायराइड ग्लैंड्स के बैक साइड में, और ये सीक्रेट करते हैं पैराथायराइड नाम का हार्मोन्स, या हम कह सकते हैं पैराथॉर्मोन। ये हार्मोन्स रेगुलेट करता है कैल्शियम और आयंस को ब्लड स्ट्रीम के अंदर। इसका एक्सेस पैराथायराइड हार्मोन, बात करते हैं पैराथायराइड ग्लैंड्स की। तो एक्सेसिव पैराथायराइड ग्लैंड्स जो है रिमूव करता है कैल्शियम बॉडी में से। ओके, आगे हम बात करते हैं पैनक्रियास की। तो पैनक्रियास तो हार्मोन रिलीज करती है जिससे इंसुलिन और ग्लूकागन कहते हैं। तो इंसुलिन का काम क्या होता है? तो ये हार्मोन ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करके रखते हैं शरीर के अंदर। इनकी डिफिशियंसी की वजह से डायबिटीज हो सकती है। एड्रिनल ग्लैंड्स के बारे में हमें जानना है। दीज आर टू एड्रिनल ग्लैंड्स, कौन कौन सी? कॉर्टेक्स और मेडुला। तो ये दोनों आपको एड्रिनल ग्लैंड्स। कॉर्टेक्स क्या सीक्रेट करता है? कॉर्टेक्स एक कॉर्टोसोल्स नामक
हार्मोन सीक्रेट करता है जो रेगुलेट करता है शरीर के मेटाबॉलिज्म को, और मेडुला जो है वो सीक्रेट करता है एड्रेनालाइन को, जो कि प्रिपेयर करता है बॉडी फेस वेरियस स्ट्रेसफुल सिचुएशन है कि स्ट्रेसफुल सिचुएशंस में ये आपको बचाता है। आगे गोनेट्स के बारे में बात करते हैं। ये टेस्टिस इंक्लूड टेस्टिस मेल्स एंड ओवरीज इन फीमेल्स। जैसे मेल सेक्स हार्मोन जो होता है ये एक तरह का सेक्स हार्मोन है जो कि टेस्टेरोन प्रोड्यूस करता है मेल के केस में, और एस्ट्रोजन के फॉर्म में ही प्रोड्यूस होता है फीमेल्स के फॉर्म में। और अगर इसकी डिफिशियंसी होती है एस्ट्रोजन की तो फीमेल्स के अंदर इनफर्टिलिटी आ सकती है। आगे है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को हम फिर से देख लेते हैं कि वर्किंग टुगेदर वेरियस इंटीग्रेटेड बॉडी सिस्टम इन रिस्पॉन्स टू चेंज इन द सराउंडिंग द मेंटेनेंस ऑफ बॉडीली फंक्शन इज नोन एज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। आगे हम देखते हैं नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम को भी जानना बहुत ज़रूरी है। इसमें हम सबसे पहले देख लेते हैं न्यूरॉन्स क्या होते हैं। तो न्यूरॉन्स बेसिक यूनिट्स है नर्वस सिस्टम की, और ये आपके शरीर में इम्पल्स के जरिए, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स या केमिकल इम्पल्स के जरिए मैसेज को ट्रांसफर कराती है। न्यूरॉन्स कंपोज करता है सेल्स बॉडी एंड डेंड्राइट एक्सोन। इसके हम पार्ट्स देख लेते हैं। ये आपका सेल बॉडी होती है, इसके बीच में न्यूक्लियस पाया जाता है। इसके जो पतले पतले, हाँ दोस्तों, तो हम बात कर रहे थे, ये आपको देख लेना है और ये फिगर आपका आ सकता है एग्जाम में। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे हम देखते हैं टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स क्या होते हैं। तो आपके 3 टाइप्स के न्यूरॉन्स होते हैं, सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन्स और रिलेइंग और इंटरमीडिएट न्यूरॉन्स। ये आपको याद रखनी है। नर्व्स के बारे में देख लेते हैं। नर्व्स क्या है? एक नर्व्स कलेक्शन है नर्व्स फाइबर्स का या एक्सॉन्स का, जो कि इनक्लोज रहता है टेबुलर मेडुलरी शीथ से, यानी कि एक तरह के उसके ऊपर फाइबर्स टाइप का मटेरियल चिपका होता है, कवर्ड रहता है। ये शीथ एक्ट करती है इंसुलेशन का और प्रिवेंट करती है इम्पल्स को मिक्स होने से। एक्चुअल में क्या होता है, जो मैसेजेस होते हैं वो इम्पल्स के फॉर्म में आते हैं, अगर ये मिक्स होंगे तो हमारे माइंड तक गलत इन्फॉर्मेशन पहुंच सकती है। आगे हम बात करते हैं ट्रांसमिशन नर्व इम्पल्स की। तो इनका ट्रांसमिशन ये आप देख लोगे पूरा कैसे होता है। इसमें सोडियम आयंस प्रेजेंट होते हैं और ये एक्सोन मेम्ब्रेन के बाहर होता है। तो इसको आप देख लोगे, ये आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में। हम आगे बात करते हैं ब्रेन की। पीएन आपको जान लेना है पार्ट्स ऑफ नर्वस सिस्टम के बारे में। तो 2 तरह के पार्ट्स होते हैं इसके, एक होता है आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरा होता है आपका पेरिफेरी नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आपका जो है वो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आती हैं, जबकि आपका पेरिफेरी नर्वस सिस्टम के अंदर जो है आपके डिफरेंट पार्ट्स आते हैं। तो ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड्स जो है नर्व सिस्टम के मेन इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, और यही आगे जाके आपके सारे पेरिफेरल सिस्टम को भी कंट्रोल करते हैं। तो ब्रेन के बारे में हम देख लेते हैं। जो ब्रेन है आपका, ये इनक्लोज होता है बोनी बॉक्स से, जिसको आप क्रेनियम भी बोलते हो, यानी कि जो हमारा स्कल है उसको क्रेनियम भी बोला जाता है। और जो स्पाइनल कॉर्ड होती है वो प्रोटेक्टेड रहती है वर्टिब्रल कॉलम से। तो ये हमने इनके दोनों के बारे में देख लिया। ब्रेन प्रोटेक्ट होता है क्रेनियम से और स्पाइनल कॉर्ड प्रोटेक्ट होती है वर्टिब्रल कॉलम से। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जो है वो एक्सटर्नली कवर्ड होते हैं, जिनको हम मैग्नेंसिस मेनिंजिस कहते हैं। प्रोटेक्टिव कवरिंग जिससे भी ये कवर्ड रहते हैं उसे हम मेनिंजिस कहते हैं। इट इज मेड अप ऑफ 3 लेयर्स। 3 लेयर्स होती हैं, डूरा मैटर जो कि आउटर लेयर है, आर्किनॉइड्स जो मिडिल लेयर है, और पिया मैटर जो कि इनर लेयर है। आगे हम बात करते हैं द स्पेस बिटवीन मेनिंजिस इज फिल्ड बाई ए वाटर फ्लूइड कॉल्ड सेरिब्रो, या स्पाइनल फ्लूइड भी इसे हम बोलते हैं, के बीच में भरा होता है। तो आप इसको देख सकते हो और ये फिगर आपको बनाने के लिए आ सकता है। आगे हम ब्रेन की बात करते हैं। तो ये 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन क्या होता है? फोर ब्रेन आपके आगे का पार्ट होता है जिसमें सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस आते हैं। इसके जो फंक्शन होते हैं वो कुछ इस प्रकार हैं। ये हमारे सोचने विचारने की शक्ति को प्रदान करता है। फोर ब्रेन सेंसरी रीजन्स में रिसीव करता है सेंसरी इम्पल्स को और रिसेप्टर्स तक पहुंचाता है। इसमें इट हैज मोटर रीजन्स दैट कंट्रोल मूवमेंट ऑफ वेरियस मसल्स। सेरिब्रम कंट्रोल्स इंटेलिजेंस, लर्निंग, मेमोरी, थिंकिंग, स्पीचेस। ये सारी चीज़ों को ये कंट्रोल करता है, यानी कि आपकी पढ़ाई लिखाई में, लर्निंग में आपका फोर ब्रेन काम करता है।
इसमें आपका जो हाइपोथैलेमस होता है ये बहुत सारे एरियाज को कंट्रोल करता है, जैसे बॉडी टेम्परेचर हो गया, आपके ईटिंग ड्रिंकिंग हो गया, ये सब आपका हाइपोथैलेमस के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। फिर हम जान लेते हैं मिड ब्रेन क्या काम करता है। तो मिड ब्रेन जो है वो आपको देखने और सुनने में हेल्प करता है। हिंड ब्रेन किस में हेल्प करता है? हिंड ब्रेन जो है इसके जो पार्ट्स हैं वो मेडुला और सेरिबेलम है। उसके मोस्टली फंक्शन जो है वो कुछ इस प्रकार है, ये आपके हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर, मूवमेंट, एलिमेंट्री कैनल में फूड का मूवमेंट, सैलिवेशन, इन सबको ये कंट्रोल करता है। मिड ब्रेन और मेडुला जो है कंट्रोल होते हैं ये किसके द्वारा? मिड ब्रेन, मेडुला और हिंड ब्रेन के द्वारा। सेरिबेलम रिस्पॉन्सिबल होता है वॉलंटरी एक्शन के लिए। वॉलंटरी एक्शन क्या होती हैं? वो एक्शंस जो हमारे कंट्रोल में होती हैं वो वॉलंटरी एक्शन होती हैं, और जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती वो इनवॉलंटरी, यानी कि वॉलंटरी एक्शंस को सेरिबेलम के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। आगे हम बात करते हैं स्पाइनल कॉर्ड की। तो स्पाइनल कॉर्ड ये इट इज कंटिन्यूएशन ऑफ medulla oblongata and runs through a vertebral column. The spinal cord is made up of two similar halves fused together form a central canals containing a cerebrospinal fluids. इसमें व्हाइट मैटर होता है और इनर पोर्शन जो होता है उसमें ग्रे मैटर होता है। न्यूरॉन्स ये आप चेक कर लेना एक बार। 3 टाइप्स ऑफ रिस्पॉन्सेज ऑफ नर्वस सिस्टम। तो ये 3 तरह से रिस्पॉन्स करता है। एक है आपका रिफ्लेक्शन एक्शन, वॉलंटरी एक्शन एंड इनवॉलंटरी एक्शन। तो रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है कि अचानक से आपके सामने कोई भी चीज़ आ जाए और आप उसके अगेंस्ट सडनली जो आप रिएक्ट करते हो, लाइक आपके सामने से कोई हाथ मार दे तो आपकी आंखें बंद हो जाती है, इस तरह से जो है ये रिफ्लेक्स एक्शन के अंदर आता है। वॉलंटरी एक्शंस यानी कि जो एक्शन हमारे कंट्रोल में होती हैं, हैंड्स को उठाना, लेग्स को मूव करना। इनवॉलंटरी एक्शन जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, लाइक ब्रीदिंग, डाइजेशन। तो आप ये सारी चीज़ें जानते हो और इसको आप चेक करके जाओगे, इसके बारे में लिखने को आ सकता है। आगे हम बात करते हैं रिफ्लेक्स एक्शन की। तो रिफ्लेक्स एक्शन ऑटोमेटिक एक्शन है जो रिस्पॉन्स करता है प्रोवोक बाई ए स्टिमुलस। स्टिमुलस क्या होता है? जो भी स्टिमुलस सामने से जो भी व्यक्ति आपके अगेंस्ट वर्क कर रहा है वो स्टिमुलस कहलाता है। रिसेप्टर्स सेंस ऑर्गन है जो रिसीव करता है स्टिमुलस को। सेंसरी और एफरेंट न्यूरॉन्स के अंदर जो होता है वो नर्व इम्पल्स होती हैं रिसेप्टर्स से, और स्पाइनल कॉर्ड तक या ब्रेन तक ये पहुंचती हैं। इसके बारे में आपको पढ़ लेना है, इफेक्टर्स, मोटर। इसके बाद हम देखते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हम पहले भी देख चुके हैं। पिट्यूटरी, हाइपोथैलेमस, पीनियल, थायराइड, थाइमस, पैनक्रियाज, एड्रिनल, टेस्टिस इन मैन एंड वुमेन। तो ये फिर से आ गया। ये आपको क्या करना है कि आपको इसके बारे में देख के जानना है कि कौन सा ग्लैंड्स कौन सा हार्मोन सीक्रेट करता है। जो भी आपके एंडोक्राइन ग्लैंड्स होंगे वो हार्मोन सीक्रेट करेंगे, और जो आपके एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होंगे वो एंजाइम सीक्रेट करेंगे। तो हार्मोन वर्क करता है एज अ केमिकल मैसेंजर, और ये सीक्रेट करता है लिविंग सेल्स के द्वारा, जिसको ग्लैंड्स बोलते हैं, और ये स्मॉल क्वांटिटीज में और ये टारगेट साइट तक पहुंचते हैं। ये सब हमने देख लिया था। तो ग्रोथ इंडिपेंडेंट किस पे करती है ये आपको याद रखना है, जो हमने पीछे पढ़ा था। इसके बाद ट्रॉपिक मूवमेंट। ट्रॉपिक मूवमेंट क्या होता है? डायरेक्शनल मूवमेंट, ए स्पेसिफिक पार्ट ऑफ प्लांट रिस्पॉन्स टू एन एक्सटर्नल स्टिमुलस। जैसे फोटोट्रोपिज्म रिस्पॉन्स करता है लाइट के अगेंस्ट, जियोट्रोपिज्म रिस्पॉन्स करता है ग्रेविटी के अगेंस्ट, हाइड्रोट्रोपिज्म रिस्पॉन्स करता है वाटर के, और कीमोट्रोपिज्म रिस्पॉन्स करता है केमिकल्स, और थिग्मोट्रोपिज्म रिस्पॉन्स करता है टच के अगेंस्ट। और हार्मोन्स प्लांट्स में भी होते हैं, तो आपको ये देख लेना है कौन कौन से हार्मोन्स हैं। तो ग्रोथ डेवलपमेंट इन पार्ट्स ऑफ प्लांट इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ प्लांट हार्मोन और फोटो हार्मोन्स। इन्हें फोटो हार्मोन या प्लांट हार्मोन भी बोलते हैं। जैसे ऑक्सिन जो हार्मोन है प्लांट्स के अंदर, वो उसकी ग्रोथ, स्टेम की ग्रोथ के लिए जिम्मेदार होता है। जिब्रेलिन जो होता है वो प्रमोट करता है स्टेम एलोंगेशन, यानी कि स्टेम कितनी लंबी हो सकती है, एलोंगेशन। साइटोकाइनिन जो है प्रमोट करता है सेल डिवीजन को। एब्सिसिक एसिड कंट्रोल करता है सीड डोरमेंसी को, और एथिलीन जो है हार्मोन रेगुलेट करता है वो फ्रूट राइपनिंग को। तो ओके दोस्तों, यहीं पे हम इसको समाप्त करते हैं।